हेलो स्टूडेंट्स, दुनिया में अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा झंडा बरदार कहने वाले अमेरिका और वहां की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे सेना के हवाले कर दिया है, फेडरल सेना के हवाले कर दिया है। और अब आगे राष्ट्रपति यही गतिविधि अपनाने जा रहे हैं शिकागो शहर के लिए, जो अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, और उसे भी फेडरल सेना के अंतर्गत लाने जा रहे हैं। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है कि क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ का संविधान, वहाँ का कानून क्या ऐसी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बनाता है और ऐसे प्रावधान करता है, या प्रावधान ऐसे नहीं हैं। तो हमें इस चीज़ को बहुत डेप्थ में समझना पड़ेगा। और अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपने यूपीएससी का मेंस का जीएस पेपर 2 अगर देखा होगा तो परसों जो हुआ है, तो आपको उसमें वो आइडिया लग गया होगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करते हुए 2 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और इसमें हम किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं सबसे पहले वो बताते हैं। वॉशिंगटन में क्या किया गया था राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा 3 दिन पहले? शिकागो को क्यों टारगेट कर रहे हैं? शिकागो से वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं? वहाँ के संविधान और कानून के पहलू क्या हैं और वहाँ की जनता की प्रतिक्रिया क्या है? और इसके बाद सेशन के अंत में हम आपके साथ अभ्यास प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको टेलीग्राम आईडी बता देता हूं, जिससे जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जो हमारे साथ शुरुआत से कनेक्ट हो रहे हैं, वे सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, यहां पर आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और हमारे जो स्पेशल क्लासेस होते हैं उनके पीडीएफ्स भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी में कोई भी समस्या आ रही है या कोई सलाह चाहिए तो आप मुझसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि वॉशिंगटन में क्या हुआ था। देखिए, वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की कैपिटल है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2025 यानी इसी महीने में दावा किया कि यह असुरक्षित है, अपराध के लिए, बेघर लोग के लिए और इमिग्रेशन का बहुत बड़ा संकट झेल रही है। उन्होंने आदेश दिया कि हजारों नेशनल गार्ड और फेडरल फोर्सेस को डीसी में तैनात कर दिया जाए, और डीसी में यानी कि वॉशिंगटन डीसी में आप देखेंगे कि सेना अपने टैंक्स वगैरह के साथ पूरी तरीके से गश्त कर रही है। तो वास्तव में पुलिस की जगह अब सैनिक गश्त कर रहे हैं। जनता को एक लोकतांत्रिक शहर नहीं, एक मिलिट्री जोन जैसी फीलिंग आ रही है। समस्या यह है कि वाशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका का कोई राज्य नहीं है और सीधे सीधे अमेरिकी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आता है। यानी कि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने के लिए संवैधानिक बाधाएं कम हैं। लेकिन यहां पर भी एक सवाल है, क्या लोकतंत्र पर सैन्य कब्जे का यह पहला कदम तो नहीं है ट्रंप का? इसके बाद हम देखते हैं कि मुद्दा शिकागो तक क्यों आ रहा है। अब शिकागो को क्यों वे टारगेट कर रहे हैं? तो अब ट्रंप अपनी नजरें शिकागो पर गड़ा चुके हैं, और रिपोर्ट्स कहती हैं कि पेंटागन सितंबर में हजारों सैनिक शिकागो में भेज सकता है। मकसद क्या बता रहे हैं? ये मकसद सेम बता रहे हैं, इमिग्रेशन रोकना, अपराध रोकना और बेघर लोगों पर कार्यवाही करना, जो कि अपराध का एक बड़ा सोर्स मान रहे हैं ये। लेकिन अंतर है, क्योंकि शिकागो और इलियास के नेताओं ने यह कहा है कि यह केवल एक राजनीतिक नाटक है। और अगर हम शिकागो की स्थिति को देखें, शिकागो के आंकड़ों को देखें, तो पिछले 1 साल में वहां पर हत्याएं 30% कम हुई हैं। शूटिंग जो लोग गोलियां मार देते थे वो उसमें 40% की कमी आई है, चोरी में 35% की कमी आई है। और ट्रंप को पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत खराब है और यहाँ पर अपराधों को रोकने के लिए अब हमें फेडरल सेना को उतारना ही पड़ेगा। तो हमें यह भी जानना चाहिए कि वास्तव में वहाँ का संविधान क्या कहता है। तो अमेरिका के संविधान में पोशे कमिटेटस एक्ट है 1878 का, जो ये कहता है कि सेना का इस्तेमाल नागरिक कानून व्यवस्था में नहीं किया जा सकता।
मैंने आपको बताया कि अंतर ध्यान रखिएगा, जो वॉशिंगटन डीसी है वो कोई स्टेट नहीं है, लेकिन शिकागो एक स्टेट में आने वाला प्लेस है। राष्ट्रपति कुछ अपवादों में इंश्योरेंस एक्ट या 12406 सेक्शन का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़े से पावर्स राष्ट्रपति के पास जरूर हैं, लेकिन जो पोशे कम्यूटेटस एक्ट है वो ये क्लियर कहता है कि सेना का इस्तेमाल नागरिक कानून व्यवस्था में नहीं किया जाएगा। अब शिकागो के पास अपने राज्य का एक अधिकार है। इलिनॉइस के गवर्नर जो जेबी प्रिट्जगर हैं, वे कहते हैं कि ट्रंप का यह कदम असंवैधानिक है। हाउस ऑफ माइनॉरिटी लीडर जो है वो उनका नाम है हकीम जेफरीज, उन्होंने कहा कि ट्रंप अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो प्रश्न फिर से वही उठता है कि क्या ट्रंप अपने अधिकारों की सीमा लांघ रहे हैं? वहां के लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में वह भी समझिएगा। शिकागो के मेयर जो हैं ब्रैंडन जॉनसन, उन्होंने कहा है सैनिकों से शांति नहीं आएगी, यह कदम अविश्वास और टकराव पैदा करेगा। गवर्नर प्रिट्जगर ने सीधे ट्रंप को चुनौती दी है कि शिकागो में कोई संकट नहीं है, सेना की जरूरत नहीं है। अगर हम जनता के ओपिनियन की बात करें तो जनता में कुछ लोग ये जरूर मानते हैं कि अपराधों से लड़ने के लिए सख्त कदम अपनाए जाने चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि यह संविधान पर हमला है, यह संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग है। अगर हम बात करें क्या इसके पहले भी अमेरिका में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, तो इससे पहले की बात यह है कि अमेरिका में इससे पहले भी सेना का प्रयोग तो हुआ है। 1957 में आर्कानस में नस्लभेद के खिलाफ छात्रों की रक्षा के लिए सैनिक भेजे गए थे। 1967 में दंगे रोकने के लिए नेशनल गार्ड का प्रयोग किया गया था। 2020 में ट्रंप ने जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट जो हो रहे थे उसमें सेना को बुलाने की धमकी अवश्य दी थी। तो ये तो वे घटनाएं हैं जो इसके पहले हो चुकी हैं, लेकिन इनमें फर्क है। आज शिकागो में कोई बड़ा दंगा नहीं हो रहा है, कोई विद्रोह नहीं हो रहा है, फिर भी सेना भेजी जा रही है, यानी कि यह बिल्कुल ऐतिहासिक परंपरा से अलग है और एक खतरनाक मिसाल के तौर पर यूज किया जाने वाला इंसिडेंस है। तो मुद्दा यह है कि यह खबर सिर्फ शिकागो की खबर नहीं है, यह अमेरिकी लोकतंत्र के बुनियाद की खबर है। और लोकतंत्र में राष्ट्रपति के अधिकार के प्रयोग और दुरुपयोग पर यह मुद्दा है। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप लोकतंत्र को बचा रहे हैं या उसे तोड़ रहे हैं? क्या सेना कानून व्यवस्था संभालने के लिए बनी है या यह जनता के अधिकारों पर चोट करने जैसा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब भी यह कह सकता है कि हम दुनिया को लोकतंत्र सिखाते हैं? आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस तरीके के मनमाने कदम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे या वास्तव में ये लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम आपसे बात करेंगे एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की, जिसमें हमारा प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हो रहा है। इसमें एडमिशन कर लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर से पहले अगर आप हमारा प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करते हैं, जो कि 2026 को टारगेट किया जा रहा है, 2026 को टारगेट किया जा रहा है, तो आपको इसमें पूरा स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्री के ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस प्लस टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको मेंटोरशिप भी दी जाएगी, 18 बुक का सेट भी दिया जाएगा। और ये सब कुछ आपको मात्र 9,999 रुपए में दिया जाएगा अगर आप 31 अगस्त तक इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये लास्ट डेट है एडमिशन की, ये ध्यान रखिएगा, और लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि आपको 9,999 की ये जो मामूली सी फीस है कब पड़ेगी? जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, और ये कोड है PK लाइफ। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको स्टडी IQ का कोई भी कोर्स लेना है तो आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो कोर्स GS का हो या ऑप्शनल का हो या किसी भी चीज़ का हो। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए जो बच्चे तैयारी करने के लिए प्लान कर रहे हैं। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। हाल ही में अमेरिका में वॉशिंगटन के बाद शिकागो में भी सेना की तैनाती की चर्चा रही। लोकतांत्रिक देशों में आर्मी डिप्लॉयमेंट इन डोमेस्टिक अफेयर्स को लेकर कौन सा कथन सही है? पहला, अमेरिका का पोशे कम्यूटेटस एक्ट संघीय सरकार को आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना के प्रयोग को सीमित करता है। भारत में भी सामान्य परिस्थिति में आंतरिक सुरक्षा हेतु सेना की तैनाती संविधान द्वारा पूर्णतः वर्जित है। भारत में केंद्र सरकार सैन्य बल को राज्य की सहमति के बिना भी तैनात कर सकती है यदि संविधान के अनुच्छेद 355 का हवाला दिया जाए। अमेरिका में इंसुरेक्शन एक्ट
जो कि राष्ट्रपति को घरेलू अशांति की स्थिति में सोना बुलाने की शक्ति देता है। अब आपको इस प्रश्न से समझ आ रहा होगा कि हम जब यूपीएससी के मेंस का पेपर देखते हैं और अमेरिका के संविधान और भारत के संविधान का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और क्वेश्चंस को पाते हैं, 2 क्वेश्चंस पा जाते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम प्री में भी फ्रेम कर सकते हैं और आप इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। ऑप्शन ए है 1 and 4, 2 है, बी है 2 and 3, सी है 1, 3, 4 और डी है 1, 2, 3, 4। कमेंट करके आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि यह जो एक्ट किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा आपकी नज़र में, या आप उसे किस तरह से देखते हैं। थैंक यू सो मच।